In this session, we will discuss about the conditions for solvability or consistency of pair of linear equations in two variables. पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, सिंस जनरल फॉर्म ऑफ linear equations in two variables are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and another equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. The coefficient of x is a1, coefficient of y is b1, and this is constant term for equation first, and similarly for equation 2, coefficient of x is a2, coefficient of y is b2, and constant term is c2. अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसी इक्वेशन के लिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कि ये इसका कंडीशन जो होगा, कंसिस्टेंसी होगा या नहीं होगा, ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इसका. सबसे पहले इसको हम लोग पहचानने का कोशिश करेंगे कि ये क्या है. जैसे मान लेते हैं कि ये 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2, a1 इज इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद b1 इसको छोड़ देते हैं -3, और c1 -4. उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x a2, यहाँ कितना मल्टीप्लाई है 1, b2 1, और c2 5. ये इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2. दूसरा एग्जांपल लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस तरह लिख दें, x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 0. अब therefore a1 means coefficient of x of equation first, coefficient of x of equation first. तो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं का मतलब कितना है 1, b1 कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन -3, और c1 कांस्टेंट टर्म -5. a2 means coefficient of x of second equation is 4, b2 coefficient of y of equation second, and c2 यहाँ कुछ नहीं है का मतलब क्या है 0 है. इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए. a1 a2 b1 b2 c1 c2. अब आते हैं इक्वेशन पर. इक्वेशन को ध्यान से देखना कि इक्वेशन क्या है. लेट टेक एन इक्वेशन इज 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8. 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8. एक इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग. 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8.
यहाँ इक्वल टू 1 वेरिएबल 1, देयरफॉर इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 1 and the power of the variable is also 1, therefore it is linear equation of degree 1, linear equation of variable 1, linear equation of variable 1। अब इसमें से 3x इज इक्वल टू 8 इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, दैट इज 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3, यानी कितना हो गया 3। इसका मतलब दिस रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इज ट्रू फॉर 3। ये 3 क्या हो गया, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये जो रिलेशन है इक्वल टू का रिलेशन, इट इज ट्रू ओनली फॉर x इज इक्वल टू 3, यानी ये जो x का 3 जो वैल्यू आया 3, ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और x का कोई मान यहाँ नहीं होगा। ये तो हो गया वेरिएबल 1 वेरिएबल के बाद। अब आते हैं हम सेकेंड वेरिएबल जो हम लोग को पढ़ना है अभी। जैसे मान लो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन कितना हो गया 1। अब जब एक से ज़्यादा इक्वेशन जहाँ हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जैसे मान लो कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। अब इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। यहाँ वेरिएबल है हम लोग का 2, साइन है इक्वल टू, और ये 5 हो गया कांस्टेंट। तो इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल्स। पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर 1, देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2 x and y। अब दिस रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। हो सकता है ऐसा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। उसी तरह दूसरा वैल्यू ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 6। इस तरह हम लोग कितना वैल्यू ले सकते हैं, जितना वैल्यू चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, जितना हम लोग निकालना चाहे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि ये इक्वल टू का जो रिलेशन है x और y के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए सही है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं इसमें से, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जरा इक्वेशन को ध्यान से देखो क्या है दोनों इक्वेशन में। इसमें सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, ये सही है, राइट स्टेटमेंट है ये। यहाँ कह रहा है सम ऑफ ट्वाइस ऑफ x, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 नंबर्स इज 10। यहाँ 2 संख्या का सम कितना है 5, और यहाँ दोनों संख्या के 2 गुने का सम है 10। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसमें से सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन निकलेगा, इस इक्वेशन का भी यही सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि 2 अगर हम हटा दें तो ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये वाला इक्वेशन से ये आ गया। इसका जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका भी इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है।
इसका मतलब क्या है, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से आ रहा हम लोग को आ रहा है। अब उसी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि इसका फॉर्मेट नया हो गया, लेकिन इक्वेशन तो वही है, स्टेटमेंट भी सही है कि सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 नंबर्स इज 10, यहाँ है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये रिलेशन जो है इक्वल टू वह होल्ड करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि अडिग है, सही है। ये इक्वेशन उसी को दूसरे रूप में कह रहे हैं, तो दोनों बात सही है। और इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट इसलिए मतलब कि ये दोनों बातें जो है यहाँ सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट है। और इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, जितना हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, जितना सॉल्यूशन निकालना चाहें उतना सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, इस इक्वेशन के का इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और उसी इक्वेशन का ये दूसरा फॉर्मेट है, इसका भी क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दोनों बातें सही है, दोनों सही है, यानी कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। और सॉल्यूशन इसका कितना हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अब इसको a1 a2 पर आते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 2 और c2 माइनस 10। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 बाय a2 इज 1 बाय 2, b1 बाय b2 1 बाय 2, c1 बाय c2 माइनस 5 बाय माइनस 10 दैट इज 1 बाय 2। यानी क्या मिल रहा है, दैट इज a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ये कंडीशन है। तो इक्वेशन का क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन निकलता है, यानी जो दोनों बातें यहाँ सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सही का है मतलब कॉन्सिस्टेंट है, यानी फॉर कंसिस्टेंस द कंडीशन इज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, यानी मैनी सॉल्यूशन। अब देखो इसमें इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, x प्लस वाई का जो ग्राफ आएगा वही ग्राफ इसका भी आएगा, दोनों ग्राफ एक ही आएगा। यानी अगर एक लाइन हम लोग का इस तरह आता है तो दूसरा लाइन भी इसी पर क्या आएगा, ओवरलैप करेगा, यानी इसका ग्राफ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, यानी कॉन्सिडेंट लाइन होगा, कॉन्सिडेंट लाइन। क्लियर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then the system of equations has many solutions, and the graph of this equation will be consistent line, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, consistent, यानी दोनों बात सही है, फैक्ट्स है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, consistent। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, इसी को फिर से दोहरा रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, और कह रहा है कि सम ऑफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहां देखिए कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, दो संख्या का सम है 5, दो संख्या का सम है 5,
और यहाँ कह रहा है दो संख्या के दोगुने का सम है 8। दो संख्या है जिसका सम है 5। अब संख्या को यहाँ डबल कर रहे हैं तो ये भी तो डबल होना चाहिए, तो यहाँ डबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जब इक्वेशन आ जाए तो ये स्टेटमेंट या तो ये स्टेटमेंट सही है तब ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही है तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी ये फैक्ट जो है सही नहीं है, फैक्ट नहीं है ये, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी यहाँ जो दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है दोनों में से कोई एक जो है क्या है, गलत है। अगर ये सही है तो ये गलत, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, देन सम ऑफ ट्वाइस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 8, कांट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट। अब इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन हो जाएगा हम लोग का a1 इज इक्वल टू, या पहले इक्वेशन को लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x 1, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, c1 कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 2, c2 माइनस 8। क्या देख रहे हैं हम लोग, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, b1 बाय b2 1 बाय 2, c1 बाय c2 माइनस 5 बाय माइनस 8, दैट इज 5 बाय 8। क्या कंडीशन देख रहे हैं कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये कंडीशन आ रहा है। यही हम लोग देख रहे हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ये तीनों इक्वल नहीं है। यहाँ क्या कहा था हम लोगों ने इसको, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट तो क्या होगा, अगर ये दो यहाँ जो दो स्टेटमेंट है वह सही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 और यहाँ कह रहा है कि दोनों नंबर के दो गुने का सम है 8। तो एक बार कह रहा है कि 5 है और कह रहा है दुगुना कर रहे हैं तो ये 10 होना चाहिए, 10 नहीं दे रहा है यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी दोनों जो है, दोनों में से एक गलत स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। और इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा। जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे इस तरह का पैरेलल लाइन, तो दूसरा कंडीशन हो गया हम लोग का कि नो सॉल्यूशन इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी inconsistent and these equations have no solution, और ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, पैरेलल लाइन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वह तीसरा टर्म है। जैसे मान लो इस तरह का इक्वेशन दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो संख्या का सम है 5 और दोनों संख्या का डिफरेंस है 2, यह हो सकता है ऐसा। जैसे मान लो कि इसका हम लोग 5 ले लिया, ये अगर हम लेते हैं दो संख्या का सम है 5, तो मान लो कि ये 4 और 1 ले लेते हैं, सॉरी 3 और 2 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 3 इसको 3 ले लेते हैं हम लोग 3, तो अब और बेटर हो जाएगा, x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x का मान 4 ले लेते हैं और इसका मान 1 ले लेते हैं, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3, यानी इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। फिर से, इस दोनों का दो संख्या का सम है 5, तो मान लो संख्या हो सकता है 1 4 2 3 3 2 4 1 या फिर 5 0 और
इस तरह का नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ दो कंडीशन है, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। तो दोनों का डिफरेंस ये 3 है और दोनों का सम कितना है, 5 है। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। यानी इस तरह का इक्वेशन जो है वह क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और दोनों बातें क्या है, सही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। और एक पॉइंट पर कटेगा, इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कंडीशन हो गया इसका, अगर हम डायरेक्ट लिख दें, दैट इज A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू -5, A2 is equal to 1, B2 -1 and C2 -3. Therefore, A1 by A2 is equal to 1 by 1, B1 by B2 is equal to 1 by -1 and C1 by C2 is equal to -5 -3, that is 5 by 3. और इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 और इसका वैल्यू हो गया -1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका वैल्यू 1 और इसका हो गया -1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। इसी कंडीशन का यूज जो हम लोग फ्रिक्वेंटली करेंगे, 90% सवाल में इसी कंडीशन का यूज होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट सही हो और यूनिक भी हो। तो ये हो गया हम लोग का फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, 3 कंडीशन हो गया हम लोग का। समरी इसका कर देते हैं, इक्वेशंस A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट लास्ट से शुरू करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन या इफ A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, कॉन्सिस्टेंट, और ग्राफ हो जाएगा इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा, इफ A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 by C2, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, ये यहाँ भी दोनों बातें सही है, इसलिए इसको भी कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। और ग्राफ क्या आ जाएगा, कॉन्सिडेंट लाइन, ओवरलैप करेगा, एक ही लाइन इक्वेशन होगा इसमें, कॉन्सिडेंट लाइन, फॉर्मेट केवल अलग होगा। और तीसरा जो था हम लोगों का, A1 by A2 B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, कॉन्सिस्टेंट। और इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ये हो गया हम लोग का ग्राफ का। अब इसमें ये जो 3 पॉइंट्स है, इसमें 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, 2 to 3 मार्क्स। ये जो कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन, क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्यों मैनी सॉल्यूशन होगा, क्यों नो सॉल्यूशन होगा, इसको हम लोगों ने
एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि क्यों नहीं हो सकता और क्यों इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के minus 3 into x plus 3y is equal to k, and another equation is kx plus ky is equal to 12 have many solutions। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a1 a2 निकाल लेते हैं और k minus 3 into x plus 3y minus k is equal to 0। दूसरा इक्वेशन kx plus ky minus 12 is equal to 0। a1 that is coefficient of x k minus 3, b1 coefficient of y और c1 is equal to minus k। a2 is equal to k, b2 is equal to k and c2 is equal to minus 12। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल गया। उसके बाद अब कंडीशन पर आते हैं। वी आर आस्क्ड टू हैव मैनी सॉल्यूशन, फॉर मैनी सॉल्यूशन कंडीशन होगा फॉर मैनी सॉल्यूशन। a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 का मान k minus 3 by k is equal to 3 by k is equal to minus k by minus 12, ये कट गया। अब इस दोनों को हम लोग लेके चल रहे हैं। k minus 3 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 3 by k और 3 by k इज इक्वल टू k by 12। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। k minus 3 इज इक्वल टू 3 implies that k इज इक्वल टू 6। ये इधर आएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से k इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, यानी हो गया प्लस माइनस 6। अब यहाँ k का दो वैल्यू आ रहा है, k प्लस 6 और दूसरा आ रहा है k प्लस माइनस 6। तो यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। तो k का मान 6 रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो 6 माइनस 3 by 6, 3 by 6 हाफ, 3 by 6 हाफ और 6 by 12 हाफ। तो k का वैल्यू 6 क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर माइनस रखते हैं तो k यहाँ हो गया माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 9 by माइनस 6 और 3 by माइनस 6, ये सही नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज राइट आंसर। अब आते हैं दूसरा जो एकदम इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के किस मान के लिए इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें हम लोग पहले निकालते हैं a1 इज इक्वल टू 4 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y इज k, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 2। यहाँ क्या कह रहा है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लिखेंगे हम लोग फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 के जगह पर 4 by 2 इज नॉट इक्वल टू b1 k by 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 इंटू k, 2k इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 4, 8k इज नॉट इक्वल टू 4 by 2
यानी हो गया k इज नॉट इक्वल टू 4, यानी k को छोड़कर सभी मान के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट फॉर k को छोड़कर किसी भी मान के लिए क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से का एक दूसरा सवाल, लास्ट सवाल देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y इज इक्वल टू 1 and 2k - 1 into x plus k - 1 into y is equal to 2k + 1 has no solution। पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में ले आते हैं। 3x + y - 1 is equal to 0, 2k - 1 into x plus k - 1 into y minus 2k + 1 is equal to 0. That is a1 is equal to 3, b1 1 coefficient of y and c1 is equal to -1. a2 2k - 1, b2 k - 1 and c2 -2k + 1। अब यहाँ कह रहा है नो सॉल्यूशन। अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट जो है सेम होगा, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर नो सॉल्यूशन a1 बाय a2, ये दोनों तो बराबर होगा, लेकिन तीसरा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अब a1 इज 3, a2 इज 2k - 1, b1 इज 1, b2 इज k - 1, c1 इज -1 and c2 is -2k + 1. That is 3 by 2k - 1 is equal to 1 by k - 1 is not equal to 1 by 2k + 1. Taking these two terms, or 3 by 2k - 1 is equal to 1 by k - 1. Solving these two, 3 into k - 1 is equal to 1 into 2k - 1. That is 3k - 3 is equal to 2k - 1. 3k minus 2k is equal to -1, -3 इधर शिफ्ट होके +3, that is k is equal to 2. k is equal to 2. अब इस 2 को लेके चलते हैं। 1 by k - 1 is not equal to 1 by 2k + 1, और 1 into 2k + 1 is not equal to 1 into k - 1. That is 2k + 1 is not equal to k - 1. 2k minus k is not equal to -1 -1. That is k is not equal to -2. K is equal to 2 satisfies the relation, that is 3 by 2k - 1 is equal to 3. If k is equal to 2, then 2 into 2 4, 4 minus 1, that is 3 by 3 is equal to 1. अब इसमें 1 by k minus 1, 1, k is equal to 2, तो 2 minus 1 is equal to 1 by 1, that is 1. तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो रहा है, इक्वल हो रहा है। वैल्यू ऑफ 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1 is not equal to 1 by 2k plus 1. Therefore, required answer is
k is equal to 2. Thank you.